दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 140 गज के मकान पर अपना छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। कितना खर्चा आएगा डिटेल में दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों छत का खर्चा जानने से पहले आखिरकार हम ये देख लेते हैं कि हमें मार्केट से क्या क्या मटेरियल खरीदना पड़ेगा अपने छत के लिए। तो देख लेते हैं। दोस्तों छत के लिए हमें औसत में आने वाला जो मटेरियल है वो है सैंड यानी बालू। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सी जगह जो नदी का रेत आता है वो भी यूज़ में लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना लगेगा। दूसरा दोस्तों सैंड यानी कि बाल रेत और एग्रीकेट यानी गिट्टी को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, एक क्यूबिक फीट के आधार से, दूसरा ट्रॉली के आधार से, जिससे कि दोस्तों आपको सुविधा होगी अपना मटेरियल खरीदने में। सीमेंट, स्टील यानी कि सरिया, बाइंडिंग वायर यानी कि पतला तार, जाल बांधने का जो आता है दोस्तों जिसको हम काला तार बोलते हैं वो, कवर ब्लॉक जो कि दोस्तों अपने छत के लिए बहुत ही अहम उपयोगी होता है दोस्तों। इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है ना दोस्तों तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। दोस्तों यूँ समझ लीजिए जो भी आपने मटेरियल छत के लिए ख़रीदा है, चाहे कितना भी अच्छा क्वालिटी का ख़रीदा है, कवर ब्लॉक की अगर कमी रहती है तो सब बेकार चला जाता है। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, डिटेल में दोस्तों आगे इसके संबंधित हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। डॉक्टर प्रेस्टीज, जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि छत ढलाई के कुछ समय पश्चात सीलन आने लगती हैं छत में। वैसे दोस्तों छत में सीलन आने के बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से छत में सीलन आती हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इस लिक्विड का यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों उस समस्या से आप बच सकते हैं। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, इसके संबंधित दोस्तों डिटेल में हम आगे बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइट फिटिंग, फैन बॉक्स, पाइप कुछ हम अपने छत में लगाने वाले हैं तो उसका कितना खर्च आएगा दोस्तों उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे हम लेबर मिस्त्री यानी कि ठेकेदार कितना खर्च आएगा अपने छत ढलाई का, ठीक है, और आज के हिसाब से उसका क्या रेट चल रहा है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और उस रेट के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देंगे दोस्तों उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारे 140 गज की छत के लिए अगर स्क्वायर फीट में दोस्तों हम इसको देखें तो 1250 स्क्वायर फीट का अपना छत बनता है। इसमें कितना सैंड यानी बालू रेत लगता है देख लेते हैं। दोस्तों अगर क्यूबिक फीट की बात करें तो दोस्तों आपकी ये लगेगा 410 क्यूबिक फीट दोस्तों आपके इसमें सैंड यानी कि बालू रेत लगने वाला है। दोस्तों इसकी जगह यदि आप नदी का जो रेत है वो यूज़ करते हैं तो भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी। और ट्रॉली की बात करें तो आप इसे दोस्तों 4.5 से 5 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। यह ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनता है आपके 24,600 रुपये का सेंट यानी बॉल रेत। दोस्तों अगर आगे हम बात करेंगे एग्रीकेट यानी गिट्टी का तो दोस्तों ये भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी यानी कि 410 क्यूबिक फीट ही, ट्रॉली भी लगभग 4.5 से 5 ट्रॉली। भाव की अगर बात करें तो 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से दोस्तों अभी ये मिल रहा है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों 20,500 रुपये का हमारे एग्रीगेट में गिट्टी बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों सीमेंट का। तो सीमेंट दोस्तों इसमें आपके लगेगा लगभग 100 बैग सीमेंट लग जाएगा। अगर भाव की बात करें तो 360 रुपये पर बैग के हिसाब से अभी मिल रहा है जो कि अल्ट्राटेक का जेके सुपर का दोस्तों ये भाव है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सीमेंट खरीदते हैं ना तो 10 रुपये 20 रुपये कम या भी ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 36,000 रुपये का हमारे इसमें सीमेंट बन जाता है। दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है सेंट यानी बॉल रेत, एग्रीगेट यानी गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है दोस्तों, छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई है 5 इंच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टील यानी सरिया। तो सरिया दोस्तों इसमें आपके लगेगा 9 क्विंटल 40 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये जो मैं आपको सरिया बता रहा हूँ ना फुल ही 10 mm के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल 10 mm 12 mm मिक्स सरिया से बनवाना चाहते हैं या फिर फुल ही 12 mm का सरिया यूज़ करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 63 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि मोयरा कंपनी का सरिया का ये रेट है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं तो 55 58 60 रुपये में आपको मिल जाता है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है आपके इसमें 59,220 रुपये का दोस्तों आपके इसमें स्टील यानी कि सरिया का खर्चा आ जाता है। आगे बात करेंगे बाइंडिंग वायर यानी पतले तार का यानी कि काले तार का।
तो दोस्तों ये आपके लगेगा 10 किलो। चूँकि दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना पतला तार, ये सिर्फ जाल बांधने का है, सरिया बांधने का है। होता क्या है दोस्तों कि बहुत सी जगह जो शटरिंग का कार्य किया जाता है ना, उसमें भी पतले तार का यूज़ किया जाता है दोस्तों। वो तार आपके एक्स्ट्रा लगेगा, वो तार आप अलग एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो मेन सरिये से दोस्तों इसका भाव चल रहा है, थोड़ा टाइट रहता है, वो चल रहा है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं, 1000 रुपये का हमारे पतला तार बनता है। आगे बात करेंगे जो कि अपने छत के लिए बहुत ही अहम उपयोगी होने वाला है, कवर ब्लॉक। जो कि दोस्तों अपना जो छत है, जिससे कि आपने लाखों रुपए का जो खर्च कर कर आप अपना छत का कार्य करा रहे हैं, इसकी अगर कमी रहती है तो सब जो खर्चा आप कर रहे हैं सब बेकार चला जाता है कुछ समय के पश्चात। तो इसका अगर यूज़ करते हैं तो आपका छत मजबूत बनता है, लंबे समय तक दोस्तों आप इसका छत का टिकाऊ अपना छत रहता है, इसका जो छत है उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। कितना लगेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लगेगा आपके 200 नग, आता है मात्र 2 रुपये का एक, जो कि बनता है केवल 400 रुपये का। दोस्तों इसको अगर सरल भाषा में समझें तो जैसे कि आपने कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाया हो, उसमें अगर नमक की कमी रहती है तो अपना जो भोजन है वो बेस्वाद हो जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अपना इस कवर ब्लॉक का अपने छत के लिए बहुत ही अहम उपयोगी होता है। इसकी अगर कमी रहती है तो आपने चाहे कितना भी अच्छा मटेरियल खरीदा हो, कितने भी अपने खर्चे किए हैं अपने छत के लिए, सब बेकार चला जाता है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। डॉक्टर पृष्टि की बात करें, जिससे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि छत ढलाई के कुछ समय पश्चात छत में सिलन आने लगती हैं। वैसे तो दोस्तों सिलन आने के कई कारण होते हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों इस प्रकार का अगर लिक्विड आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों उस समस्या से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लगेगा, इसमें 12 लीटर लगेगा दोस्तों, और आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों ये बनता है आपके 1800 रुपये का। दूसरी बात दोस्तों, अगर अपना जो छत है वो सीलन से बच जाता है तो छत में जो लगा हुआ सरिया है वो जंग से बच जाता है। और आपको जैसे कि ज्ञात है, अगर सरिया जंग से बच जाता है तो अपना जो छत है उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे लाइट फिटिंग का, फैन बॉक्स का। तो इसका खर्चा दोस्तों हम लगभग 2500 रुपये मान के चल सकते हैं। आगे बात करेंगे लेबर मिस्त्री ठेकेदार का। तो ठेकेदार की अगर बात करें तो अभी जो खर्चा चल रहा है, और जो ठेकेदार मिस्त्री जो खर्चा लेते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो छत है वो गज की अगर बात करें तो 140 गज हो रहा है, स्क्वायर फीट की अगर बात करें तो 1250 स्क्वायर फीट अपना छत बन रहा है। जैसे कि 1250 स्क्वायर फीट अपना छत बन रहा है, और स्क्वायर फीट से लेते हैं जैसे कि 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है अपना 37,500 रुपये का लेबर मिस्त्री का खर्चा। दोस्तों इस 30 रुपये के अंतर्गत शटरिंग लाने का जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है वो, दूसरी बात शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन का, और छत ढलाई के समय जो छत पे जो कार्य किया जाता है एक शरीर करने का, वो सब कार्य दोस्तों हमारे 30 रुपये के अंतर्गत ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने कोई अदर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है कि 140 गज के मकान की छत ढलाई में हमें इस प्रकार से मटेरियल की आवश्यकता पड़ने वाली है, और रेट के हिसाब से दोस्तों लगभग इतने रुपए का वो मटेरियल अपने पड़ने वाला है। सभी खर्चा अगर जोड़ते हैं दोस्तों, टोटल खर्चा हमारे तो ये आने वाला है दोस्तों आपके इसमें 1,83,520 रुपये का दोस्तों आपके इसमें मटेरियल सहित लेबर मिस्त्री का खर्च इसमें आने वाला है। दोस्तों ये जो मैं खर्चा आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, ये वेरी करता है कि आपके एरिया में मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। हमारे एक भाई जो कमेंट कर रहे थे उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ सीमेंट का रेट है 500 रुपये पर बैग के हिसाब से। उसके हिसाब से दोस्तों अगर हम इसका खर्चा जोड़े तो काफ़ी हद तक दोस्तों इसका खर्चा बढ़ जाता है। दूसरी बात, हमारे एक भाई कमेंट कर रहे थे कि उनके यहाँ सीमेंट का रेट है 315 रुपये पर बैग के हिसाब से। उसके हिसाब से दोस्तों इसका अगर हम आकलन लगाएं तो ये खर्चा थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, ये अपने जो एरिया है उसमें रेट चल रहे रेट के ऊपर आधारित होता है। दूसरा दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे भाई जो कमेंट पढ़ते हैं उन्हें भी अनुभव रहेगा कि हमारे भारत इतने बड़े देश में किस क्षेत्र में क्या रेट चल रहा है सीमेंट का। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।